बहुत पुराने जमाने की बात है। शहर के एक कोने में एक बुजुर्ग हकीम अब्दुर रहमान रहा करते थे। उनकी दुकान छोटी सी थी, मगर इल्म का खजाना थी। लोग दूर दूर से उनके पास इलाज के लिए आते थे, लेकिन शहर में उनकी शोहरत सिर्फ दवाइयों की वजह से नहीं, बल्कि एक रहस्यमय चीज के कारण भी थी, किस्मत की किताब। कहा जाता था कि यह किताब इतनी पुरानी है कि उसके औराक जर्द हो चुके हैं। उसमें हर इंसान की जिंदगी लिखी हुई है, उसका जन्म, उसकी खुशियां, उसके गम और उसकी मौत तक। मगर हकीम साहब हमेशा कहा करते थे, यह किताब देखना मना है। जो इसके लफ्जों को पढ़ने की जुर्रत करे, वो अपनी तकदीर बदलने की बजाय बर्बादी को दावत देता है। लोग यह सुनकर कांप जाते, लेकिन राज हमेशा दिल को खींचता है। एक दिन एक नौजवान शागिर्द हमजा, जो हकीम साहब के पास तालीम हासिल कर रहा था, उस किताब के बारे में बेहद तजस्सुस में मुबतला हो गया। वो सोचता रहा कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या लिखा है जो सबको इससे रोकता है। रात के वक्त जब हकीम साहब सो चुके थे और दुकान में सन्नाटा था, चिराग की मध्यम रोशनी में हमजा ने धीरे से किताब की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने जिल्द को छुआ, एक ठंडी लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने किताब खोली और पहली लाइन पढ़ी, जो शख्स ये अल्फाज पढ़ेगा उसकी तकदीर आज से बदल जाएगी। किताब के सफ़हे पर लिखे अल्फाज जैसे जिंदा हो गए थे। हमजा ने फौरन किताब बंद कर दी, मगर अब सब कुछ बदलने लगा। बाहर हवा का रुख बदल गया, चिराग बुझ गया और एक अजीब सा सुकूत छा गया। अगली सुबह हकीम साहब ने हमजा को देखा तो हैरान रह गए। उसके चेहरे पर अजब सा रंग था, आंखों में वहशत और माथे पर एक निशान, किताब के लफ्जों का अक्स। बेटा, तुमने क्या किया? हकीम साहब ने कांपती आवाज में पूछा। हमजा खामोश रहा, मगर उसके चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा था। हकीम साहब ने गहरी सांस ली और बोले, मैंने तुम्हें आगाह किया था, किस्मत की किताब को पढ़ने वाला अपनी लिखी हुई जिंदगी से बाहर निकल जाता है। अब तुम्हारी तकदीर तुम्हारी नहीं रही। कुछ दिन गुजरे। हमजा के साथ अजीबोगरीब वाकयात होने लगे। वो जहां जाता, लोग उसे पहचानने से इनकार कर देते। दुकान के पास बैठा एक फकीर बोला, यह वही चेहरा है जो मैंने कल ख्वाब में देखा था। जलती हुई किताब के साथ रात को हमजा को वही किताब ख्वाब में नजर आती। अल्फाज अपने आप हरकत करते और एक जुमला बार बार उभरता, अपनी तकदीर से भागने वाला आखिरकार खुद को ही पाता है। अब हमजा का सुकून खत्म हो चुका था। वो हर दिन किताब से निजात की दुआएं करता, मगर वो जहां भी जाता किताब उसके करीब आ जाती, कभी किसी अलमारी में, कभी किसी पुरानी झोली में और कभी उसके बिस्तर के नीचे। एक रात वो हकीम साहब के पास दौड़ता हुआ आया। उस्ताद जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लीजिए। हकीम साहब ने आंखें बंद करके कहा, अब तुम्हें एक ही रास्ता बचा सकता है, किताब के आखिरी सफ़हे को पढ़ना, वहां तुम्हारा अंजाम लिखा है। हमजा ने लरजते हाथों से किताब खोली, सफ़हे पलटते गए और आखिर में सिर्फ एक सतर लिखी थी, तुम्हारा अंजाम वही है जो तुमने खुद चुना। अचानक दुकान की शीशे टूटने की आवाज आई, हवा का तूफान उठा और चिराग बुझ गया। जब रोशनी वापस आई तो हमजा वहां नहीं था, सिर्फ किताब खुली पड़ी थी जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। कई बरस गुजर गए। हकीम अब्दुर रहमान बूढ़े हो चुके थे। एक दिन उनके पास एक नया शागिर्द आया, चेहरे पर सुकून मगर आंखों में एक अजीब चमक। उस्ताद जी, मैं इल्म सीखने आया हूँ, मेरा नाम हमजा है। हकीम साहब चौंक गए। उन्होंने धीरे से किताब की तरफ देखा। वो किताब जो बरसों से बंद थी अब खुद ब खुद खुल गई। सफ़हे पर ताज़ा रोशनी से एक जुमला लिखा जा रहा था, तकदीर का दायरा मुकम्मल हुआ, कहानी फिर से शुरू होती है। चिराग की रोशनी में हकीम साहब मुस्कुरा दिए, एक तल्ख जानने वाली मुस्कान के साथ। किस्मत की किताब एक बार फिर अपना पहला सफ़हा दिखा रही थी और कहानी एक नए अंजाम की तरफ बढ़ रही थी।